इतने कम स्टूडेंट आओगे, इतने कम स्टूडेंट आओगे तो कोई भी टीचर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी मात्र 20 स्टूडेंट जुड़े हुए हो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। हाँ, क्या आप लोग बताओ, अच्छी बात है ये? हाँ, नो मैम। और इसी के आधार पर नो attendance भी मैम। रखिएगा। आज जितने बच्चे, रोज रोज जितने बच्चे प्रेजेंट रहोगे उसी के अकॉर्डिंगली तुम लोग को तुम लोग का एक परसेंटेज मिलेगा। मैं अटेंडेंस रजिस्टर लेके जा रही हूँ आज घर, आज हम लोग को स्कूल में बुलाया गया है, ठीक है? आज लेकर मैं जा रही हूँ, और जो बच्चे प्रेजेंट हैं जिस जिस दिन भी, उसी के हिसाब से उनका मैं अटेंडेंस बनाऊंगी। वो तो पूरा अटेंडेंस हम लोग के पास रहता है ना। जैसे ही हम लोग डे क्लिक करते हैं स्नैप होमवर्क पे जाके, तुरंत आप लोगों का आ जाता है कि कौन बच्चा उस दिन जुड़ा हुआ था, कौन नहीं, ठीक है? उसके बाद फिर मत कहना तुम लोग जिनका अटेंडेंस कम होगा। चलिए, एक फूल की चाह पाठ हो गया ना? हाँ, यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसका प्रश्न उत्तर Yes, हुआ ma'am. है या नहीं, बताओ? इसका प्रश्न उत्तर हुआ है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम, हो गया। सभी बच्चों, मैम हो गया है। सभी बच्चों का हो गया है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको नहीं आया है लिखने किसी भी प्रश्न का उत्तर? कोई भी ऐसे बच्चे? हाँ, लिख लोगे ना? हम लिख लिए हैं। सब हम बच्चे लिए लिख लिए हैं। हो? यस मैम। अच्छी बात है। तो अभी हम लोग कौन सा पाठ ये करें? एक फूल की चाह। गुड आफ्टरनून मैम। संदेश लेखन तुम लोग को मैंने दिया था ना प्रश्न? हाँ, यस मैम। यस मैम। हाँ, यस मैम। वो भी बन रहा है। यस मैम। यस मैम। चलिए, यस मैम। अब लिखिए संवाद लेखन। संवाद लेखन नहीं हुआ है ना? हाँ, नो नहीं हुआ है ना? मैम। नो मैम। तो आज लिखते हैं हम लोग लेखन अंश। संवाद संवाद लेखन, ठीक है? लेखन अंश के अंतर्गत मैं अब शुरू कर रही हूँ संवाद लेखन। ओके, चलिए। चलिए, संवाद के अंतर्गत आप लोग लिखे हैं संदेश लेखन, उसके बाद है आपका संवाद लेखन। हाँ, लिखिए। संवाद लेखन भी एक महत्वपूर्ण कला है। लिखिए, संवाद लेखन भी एक महत्वपूर्ण कला है। संवाद लेखन भी एक महत्वपूर्ण कला है। पूर्ण विराम। संवाद लेखन भी एक महत्वपूर्ण कला है, पूर्ण विराम। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं, जब दो व्यक्ति किसी विषय पर, जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं, कॉमा, यहां तक हुआ सबका लिखना? हाँ, यस मैम। यस मैम। जब दो व्यक्ति किसी विषय Yes, पर ma'am. बातचीत करते हैं, कॉमा,
तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद कहते हैं। अर्थात दो लोगों की परस्पर बातों को हम संवाद कह सकते हैं। अर्थात दो लोगों की परस्पर बातों को हम संवाद कह सकते हैं। अर्थात दो लोगों की परस्पर बातों को हम संवाद कह सकते हैं। पूर्ण विराम। यहाँ तक हुआ सबका? Yes, दो ma'am. लोगों Yes, की ma'am. परस्पर बातों Yes, को ma'am. हम संवाद कह सकते हैं। पूर्ण विराम। इसी बातचीत को यदि लिखित रूप दे दिया जाए, लिखित, ल हर्षिका ख हर्षिका त, इसी बातचीत को यदि लिखित रूप दे दिया जाए, कॉमा, तो यह, इसी बातचीत को यदि लिखित रूप दे दिया जाए, कॉमा, तो यह संवाद लेखन कहलाएगा। इसी बातचीत को यदि लिखित रूप दे दिया जाए, कॉमा, तो यह संवाद लेखन कहलाएगा। ठीक है? हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. साहित्य Yes, ma'am. की लगभग मैम उसी पैराग्राफ में। हाँ उसी में। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में संवाद की उपयोगिता होती है। यानी साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं उसमें संवाद की उपयोगिता होती है। साहित्य की लगभग सभी विधाओं में संवाद की उपयोगिता होती है। पूर्ण विराम। वह कहानी हो या उपन्यास, कॉमा, इनकी विषय वस्तु का आधार प्रायः संवाद ही होते हैं। वह कहानी हो या उपन्यास, अल्प विराम, इनकी विषय वस्तु का आधार प्रायः संवाद ही होते हैं। वह कहानी हो या उपन्यास, अल्प विराम, इनकी विषय वस्तु का आधार प्रायः संवाद ही होते हैं। मैम विषय वस्तु के बाद क्या बोली? इनकी विषय वस्तु का आधार प्रायः संवाद ही होते हैं। इनकी विषय वस्तु का आधार प्रायः संवाद ही होते हैं। पूर्ण विराम। नाटक और एकांकी, पूर्ण विराम के बाद लिखो, नाटक और एकांकी संवादों से ही बनते हैं। नाटक और एकांकी संवादों से ही बनते हैं।
यानी नाटक और एकांकी की जान हम कहते हैं संवाद। संवाद जितना मजबूत होगा, जितना स्ट्रांग होगा, वो नाटक और वो एकांकी उतना ही अधिक प्रभावशाली होगा। फिल्म की जान भी नाटक, फिल्म की जान भी हम संवाद को ही मानते हैं। वह फिल्म बहुत ज्यादा हिट होती है जिसके संवाद, चाहे वो नायक के द्वारा हो, चाहे खलनायक के द्वारा हो, चाहे फिर हंसाने वाले जो व्यक्ति हैं, जो एक्टर हंसाते हैं उनके द्वारा हो। तो किसी भी संवाद के आधार पर ही कोई भी नाटक या उपन्यास या कहानी या फिल्म, सब की प्रसिद्धि संवाद पर ही होती है, निर्भर करती है। ठीक है, चलिए उसके बाद लिखिए संवाद लेखन की विशेषताएं। नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा? संवाद लेखन की विशेषताएं। संवाद लेखन की विशेषताएं, चलिए लिखिए। एक अच्छे और रोचक संवाद लेखन में, एक अच्छे और रोचक संवाद लेखन में संवाद लेखन की विशेषताएं। संवाद लेखन की विशेषताएं, ठीक है, लिखिए। एक अच्छे और रोचक संवाद लेखन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छे और रोचक संवाद लेखन में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला है संबोधन। पहला आपका संवाद होता है, ये विशेषता है संबोधन। मैम कैमरा को थोड़ा सा लेफ्ट साइड कीजिए ना, तब दिखेगा जो लिख रही हैं। पहला है संबोधन, दिखा? हाँ, यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. पहला लिखो संबोधन। हाँ, संवाद लेखन में संबोधन का, संबोधन लिखकर डैश दो। संवाद लेखन में संबोधन का, संवाद लेखन में संबोधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। संवाद लेखन में संबोधन का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। यह संबोधन ही है, अल्प विराम। यह संबोधन ही है, अल्प विराम। यह संबोधन ही है, अल्प विराम, जो संवाद की दिशा और दशा। यह संबोधन ही है जो संवाद की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। यह संबोधन ही है, यह संबोधन ही है, कॉमा, जो संवाद की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। हो गया संबोधन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. दूसरा पॉइंट होता है स्वाभाविकता। दूसरा स्वाभाविकता। स्वाभाविकता यानी नेचुरल, ठीक है, स्वाभाविकता। लिखिए
संवादों की भाषा, संवादों की भाषा, संवादों की भाषा अत्यंत सरल, संवादों की भाषा अत्यंत सरल, कौमा सुबोध, सुबोध, कौमा सुग्राह्य, सुग्राह्य, ये मैं बता नहीं हूं, सुग्राह्य, सुग्राह्य का क्या मतलब होगा, कोई बता सकता है? जो आसानी से ग्रहण किया जा सके। ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करने योग्य, ठीक है। और सुग्राह्य का मतलब होता है जो आसानी से ग्रहण किया जा सके, हो जाए। ठीक है। हाँ, संवादों की भाषा अत्यंत सरल, सुबोध, सुग्राह्य और स्वाभाविक होनी चाहिए, और स्वाभाविक होनी चाहिए। स्वाभाविक होना चाहिए। पूर्णविराम। संवाद में किसी भी तरह का, संवाद में किसी भी तरह का संवाद में किसी भी तरह का बनावटीपन नहीं होना चाहिए, बनावटीपन नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। संवाद में किसी भी तरह की बनावटीपन नहीं होनी चाहिए। पूर्णविराम। स्वाभाविक संवाद अधिक, स्वाभाविक संवाद अधिक प्रभावशाली होता है। स्वाभाविक संवाद अधिक प्रभावशाली होता है। लिखे, स्वाभाविक Yes, ma'am. संवाद अधिक Yes, प्रभावशाली ma'am. अधिक होता है। पूर्णविराम। सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर, सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर, सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज को आधार बनाकर, सोच समझकर में योजक चिन्ह होगा। सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर, किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज को आधार बनाकर, दिल की आवाज को आधार बनाकर, आधार बनाकर की गई बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। सोच समझकर किए गए संवाद के स्थान पर दिल की आवाज को आधार बनाकर की गई बातचीत अधिक प्रभावशाली होती है। हो गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा, अवसरानुकूल। तीसरा, अवसरानुकूल मतलब क्या होता है? अवसर के अनुसार। हाँ, अवसरानुकूल स्थान और अवसर, ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अवसरानुकूल स्थान और अवसर,
यानी ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। अवसरानुकूल यानी अवसर के अनुसार, और स्थान और अवसर। इस दूसरे अवसर का मतलब हुआ मौका, और अवसरानुकूल यानी अवसर के अनुसार, स्थान और मौका। अब मौका हम लोग को देखना होगा कि यदि सुख का मौका है, सुख का विषय है, तो हमारा जो संवाद होगा उसी तरह का होगा। ठीक है, वातावरण के अनुसार हमें ध्यान रखना होगा। अगर वातावरण गमगीन है, कोई गम का माहौल है ना, किसी की मृत्यु हो गई है या किसी की बहुत तबीयत खराब है, तो उस माहौल में, उस वातावरण में, उस अवसर पर हमारा जो संवाद होगा वो उस तरह का होगा। यानी हम किसी के मातम कुर्सी में गए हैं, किसी के दुख में शरीक हुए हैं, तो उस वक्त हम हंसी मजाक की बातें कतई नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? अवसरानुकूल यानी जिस तरह का अवसर है, उसी अवसर के अनुसार हमारी बातचीत होनी चाहिए। और अगर हम खुशी के वातावरण में गए हैं, किसी के जन्मदिन पर गए हैं, किसी के शादी विवाह के अवसर पर गए हैं, किसी के शादी का सालगिरह मनाने के अवसर पर गए हैं, ठीक है, या किसी ने मकान बनाया, किसी ने गाड़ी खरीदी, यानी खुशी के अवसर पर यदि हम गए हैं, तो हमारा जो संवाद होगा वो उसके अनुसार होगा। बात समझ में आ रही है सबको? हाँ, Yes, ma'am. अवसरानुकूल। Yes, ma'am. अवसरानुकूल स्थान, बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, समय देखते हैं ना, स्थान देखते हैं, है ना, न माहौल देखते हैं, ना वातावरण देखते हैं, और जो मन में आता है वो बक देते हैं। तो दूसरे लोगों के सामने वो हंसी और मजाक के पात्र बन जाते हैं। कभी कभी तो समाज में उनकी बहुत बुरी तरह से लोग, जो बोलने वाले बहुत ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातों का प्रतिरोध भी कर देते हैं, विरोध भी कर देते हैं, और उस सामने वाले व्यक्ति को कभी कभी अपमान भी सहना पड़ जाता है। क्योंकि बिना सोचे समझे अगर किया गया वार्तालाप, संवाद, अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे कि हम किस तरह के वातावरण में आए हुए हैं, ठीक है, तो फिर हमारी वहां बहुत हंसी भी उड़ाई जाती है, और लोग हमें तुरंत वहां अपमानित करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि संवाद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है किसी भी मनुष्य के जीवन में, बोलने वाले के लिए भी और सुनने वाले के लिए भी। ठीक है, बोलने वाला बिना सोचे समझे अगर बोल देता है, तो सामने वाले व्यक्ति पर उससे क्या प्रतिक्रिया होती है, और अगर उसकी प्रतिक्रिया खराब हो गई बोलने वाले के प्रति, तो वो भी पीछे नहीं रहेगा, वो भी उसके संवाद का जवाब जो है, प्रत्युत्तर जो है, उसी शब्दों में देगा, उसी लहजे में, तो शायद किसी को अच्छा ना लगे। इसीलिए कहा गया है कि अवसरानुकूल स्थान और अवसर ये संवाद के लिए बहुत जरूरी है। चलिए लिखिए, अवसरानुकूल स्थान और अवसर के अनुसार यदि संवाद किया जाए, अवसरानुकूल स्थान और अवसर के अनुसार यदि संवाद किया जाए, अल्प विराम, तो यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। अनुसार किया जाए, अल्प विराम, तो यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। पूर्ण विराम। तो यह अत्यंत प्रभावशाली होता है। पूर्ण विराम। जैसे जैसे लिखकर आप चिन्ह देंगे, कौन सा? जैसे लिखकर अर्धविराम, ये अल्पविराम। जैसे लिखकर अर्धविराम का चिन्ह देंगे। जैसे विवाह और मृत्यु दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं, विवाह और मृत्यु दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं, विवाह और मृत्यु दोनों विपरीत परिस्थितियां हैं। अल्प विराम। अतः दोनों में संवाद का, अतः दोनों में संवाद का बिल्कुल अलग अलग भाव, अतः दोनों में संवाद का बिल्कुल अलग अलग भाव प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अतः दोनों में संवाद का बिल्कुल अलग अलग भाव
प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पूर्ण विराम। ठीक है, उसके बाद लिखिए नेक्स्ट पॉइंट दीजिए। पात्रों के विचार, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, पात्रों के विचार, कॉमा, पात्रों के विचार, कॉमा, हाव भाव, हाव भाव, हाव भाव में योजक चिन्ह होगा, तथा विभिन्न मुद्राओं, पात्रों के विचार, हाव भाव तथा विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। कोष्ठक, कोष्ठक यानी ब्रैकेट, ब्रैकेट। हाँ, कोष्ठक में लिखना चाहिए। कोष्ठक में लिखना चाहिए। पात्रों के विचार यानी किस पात्र के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका हाव भाव। हाव भाव का मतलब क्या होता है? कभी गुस्सा होते हुए, कभी हंसते हुए, कभी विस्मय का भाव, है ना, तो ये सब हाव भाव है। तथा विभिन्न मुद्राओं यानी नाच का मुद्रा है ना, या कोई ऐसी मुद्रा है जो वो करना चाहता है, तो नाटक में तो मुद्रा ही होता है ना, एक्शन जिसको कहते हैं। तो विभिन्न मुद्राओं आदि को कोष्ठक में लिखना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कोई नाटक, उसमें लिखा रहता है ना, क्रोधित होते हुए, है ना, उदास होते हुए, हंसते हुए, नाराज होते हुए, ये सब लिखा रहता है ना ब्रैकेट में। तो कभी भी नाटककार या कहानीकार यस मैम। ये भाव को कभी भी वो हमेशा, आखिर मान लो हमको दृश्य तो नहीं दिखा सकते हैं ना, तो कैसे लिखेंगे? ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे कि पात्र जो है वो बहुत नाराज है, पात्र जो है बहुत उदास है, पात्र जो है हंस रहा है, पात्र जो है घृणा से, है ना। तो ये सारे मुद्राओं को और हाव भाव को ब्रैकेट में दिखाया जाता है कोष्ठक में। ठीक है, उसके बाद लिखो नेक्स्ट पॉइंट में कि संवादों का अनावश्यक विस्तार, संवादों का अनावश्यक विस्तार यानी लंबा चौड़ा संवाद हम लोग लिखते हैं बेमतलब का, तो संवादों का अनावश्यक विस्तार तथा औपचारिकता अपेक्षित नहीं है। यानी संवाद में बेमतलब का विस्तार और औपचारिकता यानी बहुत ज्यादा औपचारिक रूप से संवाद नहीं लिखे जाते हैं, इसकी अपेक्षा नहीं की जाती है। ठीक है, दूसरा बहुत आवश्यक चीज है, संवाद लेखन में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग बहुत अनिवार्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, संवाद लेखन में उचित विराम चिन्हों, संवाद लेखन में उचित विराम चिन्हों, जिसको पंक्चुएशन कहते हैं इंग्लिश में, कहते हैं ना पंक्चुएशन, तो उचित विराम चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है। संवाद लेखन में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है। यानी अगर प्रश्न पूछ रहा है पात्र, कोई पात्र प्रश्न पूछ रहा है, तो वो प्रश्नवाचक, विस्मय का अगर कोई भाव आ रहा है तो विस्मयादिबोधक, कोई बात सिंपल तरीके से कर रहा है, साधारण तरीके से, तो अल्प विराम, पूर्ण विराम। ठीक है, तो विराम चिन्हों का ध्यान बहुत ही आवश्यक है। किसी पात्र के कथन को यदि हुबहू कह रहा है तो वहां दोहरा उद्धरण चिन्ह आरंभ होगा। तो आ रही बात समझ में? ये संवाद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, कथा वस्तु की आधार भूमि, यानी जो भी कथा हम लिख रहे हैं संवाद में, जो भी हम संवाद लिख रहे हैं,
तो उसकी आधार भूमि यानी जो उसका बेस, आधार भूमि तथा पात्रों की पृष्ठभूमि यानी पात्रों का बैकग्राउंड। कथा वस्तु की आधार भूमि तथा पात्रों की पृष्ठभूमि, पृष्ठभूमि का मतलब होता है उनका बैकग्राउंड, किस बैकग्राउंड का पात्र है, पात्र जो है किस परिस्थिति से बिलोंग करता है, किस सामाजिक ढांचे से वो बिलोंग करता है। पृष्ठभूमि का इसका मतलब होगा कि बहुत गरीब परिवार का है या बहुत अमीर परिवार का है या बहुत साधारण परिवार का है, पात्र पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, किसान है कि व्यवसायिक है, व्यवसाय करने वाला है, व्यापारी है या डॉक्टर है। तो ये उसकी पृष्ठभूमि। अरे बात समझ में? यहाँ पृष्ठभूमि का अर्थ क्या होता है? यस मैम। कथा वस्तु की आधार भूमि तथा पात्रों की पृष्ठभूमि, अल्प विराम, उनकी शिक्षा और स्वभाव, उनकी शिक्षा और स्वभाव को ध्यान में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए संवाद लेखन किया जाना चाहिए। ध्यान में रखते हुए संवाद लेखन किया जाना चाहिए। आई बात समझ में? नेक्स्ट Yes. नेक्स्ट पॉइंट, कहानियों अथवा प्रसंगों को, कहानियों अथवा प्रसंगों को संवाद में बदला जा सकता है। किसी भी पाठ की कहानी को या प्रसंग, कोई भी प्रसंग हो, उसको कहानियों अथवा प्रसंगों को संवाद में बदला जा सकता है। आप लोगों के नजर में कोई पाठ है जिसको आप संवाद में बदल सकते हैं? बताइए। क्या एक फूल की चाह को बदला जा सकता है? Yes, ma'am. हाँ, बदला जा सकता Yes, है? ma'am. Yes, ma'am. हाँ, कविता को भी बदला जा शायद सकता नहीं है। मैम। कविता के भाव को आप समझ लिए। चलिए लिखिए, प्रश्न लिख लीजिए आप। यानी आपका जो भी ये राइटिंग सेक्शन हो या कुछ भी, वो आपके चैप्टर बेस्ड ही रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखिए, एक फूल की चाह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, एक फूल की चाह कविता के भाव को, एक फूल की चाह कविता के भाव को, एक फूल की चाह कविता के भाव मैम कैमरा को, थोड़ा सा नीचे कीजिए ना, तब दिखेगा। मैम कैमरा नीचे करिए। मैम कैमरा थोड़ा सा नीचे कीजिए। कैमरा नीचे। दिख रहा है? हाँ? यस मैम। एक फूल की चाह कविता के भाव को संवाद के रूप में लिखें, संवाद के रूप में लिखें। ओके, एक फूल की चाह कविता के भाव को संवाद के रूप में लिखें। ओके, हो गया? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. Yes. सभी बच्चे इसे लिखेंगे, ठीक है? ऐसे तो बहुत सारे संवाद हैं, लेकिन पाठ के आधार पर अगर संवाद को लिखें तो पाठ भी आपका तैयार होते जाएगा और उस पाठ से कहीं भी कुछ लिखने को आएगा, आप वो लिख सकते हैं। ठीक है? तो आपका राइटिंग सेक्शन में क्या क्या हुआ? नारा लेखन हुआ, नारा लेखन हुआ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. और यस मैम। संदेश लेखन. संदेश लेखन. नारा लेखन हुआ, संदेश लेखन, Yes, ma'am. संदेश लेखन भी हो गया। ठीक है? संवाद लेखन आज मैंने करा ही दिया।
अब आपका रह Yes, गया ma'am. है एक अनुच्छेद लेखन और पत्र लेखन। Yes, ma'am. ठीक है, तो नारा संदेश हम दोनों लेख- करवा दी। बोलो। मैम वो दोनों भी करवा दिए हैं। मैम वो दोनों करवा यस दी। मैम करवा चुकी हैं।